बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक पुलिस और ज़िले इंतजामिया के दरमियान सिक्योरिटी इंतजामात पर मुशावरत। अस्पताल में बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी प्लान ज़ेरे गौर। सिक्योरिटी मजीद सख्त किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती हुक्म। हुकूमत के पास अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तजारी कर ली। बानी तहरीक इंसाफ के वकला की अडियाला जेल में मुशावरत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज का दिन फैसला कुन है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी के अस्पताल मुंतकली के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। एतराज़ात दूर होने के बाद नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनवन अमल करेंगे। नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। सेनेट में वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का इजहार ख्याल। कहा, बानी को इलाज के लिए बैरून मुल्क भी ले जाना चाहें तो हुकूमत ताउन करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। अपोजिशन वफ्द में असद कैसर भी मौजूद थे। सरबराज जवाई ने कहा, हमें मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं। अगर मेरे हाथ में होता तो बानी का इलाज अब तक हो चुका होता। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज अमल हो जाएगा। हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले, फैसले के बाद हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। मजीद कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी। साबिक वज़ीर सेहत को दहशतगर्दी केस में पकड़ा है, वो कैंसर की मरीजा हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और उनकी पूरी टीम की काविशों से डीजल की कीमत में आज 32 रुपए फी लीटर की कमी। इसके लिए मैंने हर वक्त इन्हीं को ये गुजारिश करता हूं कि जहां जहां से हम बचत करके ला सकते हैं आम आदमी को, गरीब आदमी को, इस वक्त जो सूरत हाल है, तो इस हवाले से ये एफर्ट जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास से गुफ्तगू में बोले, अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मेज़ पर आते हैं। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। ताली दोनों हाथों से बचती है। डीजल की कीमत में कमी खुशाइन करार। मजीद कहा, वजारत पेट्रोलियम की कावज से डीजल की कीमत में 32 रुपए फी लीटर कमी हुई। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी। कौमी असम्बली के डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल की मंजूरी। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। मुजवजा तरमीम के मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को शामिल किया जाएगा। अथॉरिटी की तश्कील से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को हटा दिया जाएगा। अपोजिशन का इजलास का वॉकआउट। इन्होंने डीजल की कीमतों में 30 रुपए की कमी की है। वजीर आजम साहब 30 रुपए नहीं 130 रुपए कम चाहते हैं और हमारा ये जायज मुतालबा। आप लेवी खत्म कर देंगे और इन टैक्सों को रिड्यूस कर देंगे तो एक्स रिफाइनरी कीमत के मुताबिक आज भी ये 130 रुपए की कमी हो सकती है, और जबकि अभी हायर साइड पर है इंटरनेशनल मार्केट, और अगर इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी भी बेहतर होगी तो ये कमी तो 200 रुपए से भी कम पे जा सकती है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज का 5वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क भर में शटडाउन की कॉल देने का ऐलान। कहा, धरनों को इतना बड़ा बना देंगे कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के मामले पर पीछे नहीं हटती तो इस्लामाबाद आने का ऑप्शन मौजूद। लाहौर के बाद कराची और दीगर शहरों में एहतजाजी कैंप भी लगाएंगे। महंगाई की आग ने घरेलू बजट को जला डाला। चिकन को किचन तक लाना मुश्किल हो गया। महंगाई बेकाबू, हुकूमती दावे ठोस। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 200 से 250, टमाटर 300, अदरक 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। आवाम सर पकड़ कर बैठ गई। कहा, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना मुश्किल हो चुका। बाजारों में बढ़ती सब्जी की कीमतें हुकूमती दावों पर सवालिया निशान है।
पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। पेंशनर्स के लिए नया निज़ाम बड़ी खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा नए बायोमेट्रिक और चेहरे का तस्दीकी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है। नए निज़ाम से बुजुर्गों और माजूरों को आसानी होगी। पेंशनर्स की बैंकों के चक्कर खत्म हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी जंग शुरू करने का ऐलान, कहा किसी भी मुल्क के खिलाफ की जाने वाली सबसे तबाहकुन इक्तिसादी कार्रवाई होगी। ये गैर मामूली पैमाने पर इक्तिसादी जंग होगी। ईरान को आलमी सतह पर तनहा करना शामिल होगा। ईरान की मदद करने वालों को भी संगीन मुआशी नताइज का सामना करना होगा। किसी ने भी ईरान को डील के लिए इतने मौके नहीं दिए जितने मैंने दिए। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान की बहरिया खत्म हो चुकी, फिजाइया तबाह कर दी, फौजी फैक्ट्रियां मलबे में तब्दील हो चुकी। ट्रंप की धमकी अपनी मुआशी मुश्किलात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मज़म्मत, कहा अमरीका का इक़्तिसादी डी-डे इसकी अपनी मुआशी मुश्किलात से तवज्जो हटाने का एक तरीका है। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ मुआशी मुहाज़ पर फैसला कुन कार्रवाई शुरू कर रहा है। ईरान अमरीका के साथ मुआहिदा करने में नाकाम रहा था। अमरीकी मुआशी दहशत गर्दी पूरी दुनिया की मईशत और ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर भी बातचीत। पाक ईरान दो तरफा तजारत और ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ की इराकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अज़ैदी ने इराक के खिलाफ दाइश की जंग के दौरान ईरान की हिमायत को सराहा, कहा इस मुश्किल दौर में ईरान की मदद अहम रही। ईरानी हुकाम के मुताबिक दौरे का मकसद बगदाद के साथ सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत अब तक कोई रकम जारी नहीं हुई। सरबराह ईरान मरकजी बैंक अबुल नासिर हमती कहते हैं ईरान को सोना और रकूम वापस मिलने से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से अब तक कोई अमली पेशरफ्त भी नहीं हुई। हौसियों ने बुहिरा अहमर में अब नाए बाबल मंतब बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। जमनी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया, कहा ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया साहिली इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही। हौसी मलेशिया बुहिरा अहमर में अहम जमनी जज़ायर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है। हौसियों की जानिब से फौजी तैयारियों में इजाफा किया गया। तुर्किया को शाम में फौजी अड्डा कायम करने की इजाजत नहीं देंगे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है इसराइल ने तुर्किया को शाम में फौजी अड्डे से खबरदार किया था। तुर्किया ने इसराइली इंतबा को नजरअंदाज किया। इसराइल शाम में तुर्क फौज की मौजूदगी को जुनूब की जानिब बढ़ने नहीं देगा। शाम में तुर्क फौज की मौजूदगी इसराइल के लिए खतरा बन सकती है। मोसाद सरबराह का शामी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। शाम में तुर्किया की बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी पर तबादला ख्याल। शाम में फौजी तायुनाती असलहे और ड्रोन्स की फराहमी समेत दीगर फौजी मंसूबों का मामला भी ज़ेरे बहस आया। इसराइली फौज की पहली बार हिंद रजब के खानदान पर फायरिंग की तस्दीक। 5 साला फलस्तीनी बच्ची हिंद रजब को 2 साल पहले गजा में शहीद किया गया था। बच्ची कई घंटों तक गाड़ी में फंसी रही। मदद के लिए आने वाली एम्बुलेंस भी हमले की जद में आई। एम्बुलेंस पर हमले में 2 फलस्तीनी तिब्बी एहलकार भी शहीद हुए थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और शाम के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते 3 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार 24 से 29 अगस्त तक बरतानिया का 2 तरफा दौरा करेंगे। इसहाक़ डार की बरतानवी हम मनसब समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात होगी। 30 अगस्त को तुर्किया में R4 इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा दौरा तुर्किया के बाद किर्गिस्तान पहुंचेंगे।
मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन का पाकिस्तान मोनूमेंट और पुलिस लाइन्स का दौरा। पाकिस्तान मोनूमेंट आमद पर FC के चाकुर चौबंद दस्ते की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। मलेशियन वज़ीर दाखिला ने जवानों को पेशा वराना महारत को सराहा, इनामात तकसीम किए। सैफुद्दीन को पाकिस्तान मोनूमेंट की तारीखी अहमियत पर भी ब्रीफिंग दी गई। हम दुश्मनों को ठिकाने लगाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पंचकोर कलीसोरान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाइयों में फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन वासिल, मुतादिद जख्मी। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की मदद से दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से कसीर तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, इग़वा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत ने 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात कराने पर इत्तफाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ECP को इलेक्शन कमीशन को पंजाब में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने से मुतालिक ब्रीफिंग। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, मुकामी हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास से गुफ्तगू में कहा, सूबाई हुकूमत मरलावार बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहती है। मानसून का ताकतवर स्पेल। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया का अलर्ट जारी। खारियां, लाला मूसा और डोंगा में बातिलों की घनगरज। सूरत हाल खराब। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरात में भी तूफानी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सवाबी में दीवार गिरने से घर की छत जमी बोझ। मलबे तले दबकर बाप बेटी जान से गए। मां और बेटा जख्मी। मेहनत और खून पसीने की कमाई को रिश्वत की नजर नहीं होने दिया जाएगा। गुजरात में कुछ साल कबल गर्दन तक पानी होता था। बारिश के पानी की निकासी 2 घंटे के अंदर की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अब गुजरात में रिकॉर्ड बारिश होने के बावजूद पानी 2 घंटे में खत्म हो गया। मरी में बर्फबारी से अमवात हुई। पिछली हुकूमत सोती रही। पंजाब को डिजिटल मुईशत का मरकज बनाएंगे। सूबा टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस में कामयाबी के रिकॉर्ड बना रहा है। गरीब को ढूंढ कर इमदाद दी। मुस्तहीक़ीन को घर की दहलीज पर 10,000 रुपए मिले तो वो हैरान रह गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तेकाम में पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की, इस्तेकाम और सियासी उमूर में मिलकर चलने पर इत्तफाक। ऑन चौधरी ने अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा। मरियम नवाज का अवाम की खिदमत और तरक्की के सफर में मिलकर चलने की आज़म का खैर मकदम। Try to be brief, but at the same time touch upon all the important measures as per which we are trying to recalibrate the energy sector, because unfortunately I'll have to leave for the cabinet meeting, and the Honourable Secretary, who's here also and has to speak after me, also needs to go for that cabinet committee meeting that is going to start at 10:30. तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। शोबा तवानाई में खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की सरबराही में कायम कमेटी का इजलास माहाना बुनियादों पर होता है। तवील मुद्दती तवानाई के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाना जरूरी है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात का केस। जेल हुकाम ने अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया। अनमोल के भाई मोहम्मद नासिर और नसीम बीबी की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने मोहम्मद नासिर और नसीम बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का तफ्तीशी अफसर को दोनों मुलजमान गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नजर करूं अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं।
और पाक फसाइया के अजीम सपूत राशिद मिन्हाज शहीद का 55वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल शहीद अहमद बाबर सद्दू का शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त 1971 में राशिद मिन्हाज शहीद ने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया। शहीद की बेमिसाल कुर्बानी, अज़्म और वाबस्तगी की रोशन मिसाल है।